से रिजल्ट आया तब से लेके अब तक में वेस्ट बंगाल किस तरह से जल रहा है। तो हम एक भारतीय नागरिक होने के नाते लोकतंत्र देश में रहते हुए हमने वोट का अधिकार का हमने इस्तेमाल किया है, उसके बावजूद इस तरह का अगर कोई सत्ता पर काबिज रहना चाहता है तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पहले तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। और ममता दीदी का जो 15 साल का वहाँ कार्यकाल रहा है बंगाल में, कहीं कहीं कानून व्यवस्था फेल रही, इनका लाइन ऑर्डर फेल रहा। ठीक है, अबे हारने के बावजूद भी सीएम की कुर्सी पे बना रहना ये ठीक नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब रिजल्ट आ गया और अब बंगाल की जनता ने जनादेश आपके पक्ष में नहीं दिया, बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, तो ऐसे भी या तो दूसरी चीज आप भी चुनाव जीत नहीं पाई, आप भी आते आते अपनी सीट आप नहीं बचा पाई। दुर्भाग्य है कि कम से कम चलो पार्टी चुनाव हार जाती है तो कम से कम जो बड़ा चेहरा है, आपको तो 15 साल सत्ता के अंदर रही, उसके बाद भी अपनी सीट आप नहीं बचा पाई, तो उनको इस्तीफा दे दे। तो एक जबरदस्ती है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं ये सब एक ड्रामाबाजी है, ये ड्रामाबाजी उनका चलने वाला नहीं है, उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। हाँ, फिर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वेस्ट बंगाल जला क्यों दिया, जल क्यों रहा? देखिए आप 4 तारीख से लेके अब तक आज कितना टाइम हो गया है कि वेस्ट बंगाल में हर दूसरी जगह पर आगजनी हो रही है। देखिए वो बंगाल जो ममता दीदी के पालते हुए जो कुछ लोग हैं ना, ये लोग वहाँ पे दंगा फसाद कर रहे हैं, जो वहाँ कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बल्कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं बार बार ममता दीदी से कहना चाहता हूँ कि बंगाल की जनता ने जो मतदान था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है, आपके पक्ष में नहीं किया। तो जब आप चारों तरफ से आपकी पार्टी हार गई और आप भी हार गई, आप अपनी भी तो सीट नहीं बचा पाई, आप तो सदन के अंदर बैठने के भी अब काबिल नहीं है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप नहीं दे रही, ये ठीक नहीं है। देखिए जनता का जनादेश होता है, जनादेश के आदेश को मानना होता है, यही नेताओं का काम है। अब आप तमिलनाडु को देखिए किस तरह से वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है तमिलनाडु का, कि सबसे ज्यादा मंदिर जिस क्षेत्र में है, सबसे ज्यादा हिंदू जहां है, सबसे ज्यादा सनातन धर्म को जहां पूजा जाता है, वहां पर एक ईसाई थलपति विजय ने, उसकी पार्टी जो जस्ट 2 साल पुरानी पार्टी थी, किस तरह से उसने वहां काम किया। तो वहां की जनता ने क्या सोच के उनको चुना है? देखिए वहां की जनता, देखिए एक तो भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही थी, इन्होंने किसी भी ब्राह्मण चेहरा को टिकट नहीं दिया। यही हाल मैं बंगाल में भी देखा, बंगाल में इन्होंने किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। आखिर क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र में बैठे मोदी सरकार से, क्या संवर्ण समाज आपको वोट नहीं देता है? आपने देखा मोदी जी जहां जहां रैली करते हैं वो यही कहते हैं कि पार्टी दलितों की है, अगड़ों की है, पिछड़ों की है, गरीबों की है। अच्छी बात है, आप जो स्टेटमेंट देते हैं उससे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मोदी जी कभी ये नहीं कहते कि ये पार्टी संवर्ण समाज की भी पार्टी है। क्या संवर्ण समाज आपको वोट नहीं देता है? आपने तमिलनाडु में आपने ब्राह्मण चेहरा क्यों नहीं उतारा? जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा मंदिर है वहां पे, जहाँ पर सनातन की बात होती है। देखिए एक ईसाई जो है वहाँ मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और ब्राह्मण देखिए बना रहे हैं। ब्राह्मण तो इतनी भारी बहुमत में उनका। देखिए तमिलनाडु में कांग्रेस ने भी कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं उतारा, भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं उतारा, और देखिए एक नई पार्टी ब्राह्मणों पर विश्वास किया और उन्होंने ब्राह्मणों को टिकट दिया। चारों धर्म को लिया उसने, चारों धर्म को लिया, और देखिए चारों तरफ उसका डंका बच गया। देखिए तो ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण पूजनीय होता है, ब्राह्मण कभी राजा नहीं बना, उसने हमेशा दूसरों को राजा बनाया है, ये इतिहास हमारा गवाह है। ठीक है, बाकी भाजपा जिस हिसाब से ब्राह्मणों को दरकिनार कर रही है ये ठीक नहीं है। अभी आपने देखा बंगाल में चुनाव हुआ, बंगाल में योगी फैक्टर चला, वहाँ मोदी फैक्टर नहीं चला। बंगाल की जनता जो थी वो योगी मॉडल की मांग कर रही थी, और बंगाल की जनता ने योगी मॉडल के चेहरे को पसंद किया, और बंगाल की जनता ने योगी चेहरे पर ही मतदान किया। वहाँ बंगाल में मोदी फैक्टर नहीं चला। अगर मैं बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो स्पष्ट बहुमत में बनी है इसका श्रेय मैं योगी जी को देता हूँ, मैं मोदी जी को नहीं देता। वहाँ पर पूरे बंगाल में अगर चला तो योगी मॉडल चला, क्योंकि बंगाल में योगी जी की मांग बहुत तेजी के साथ हो रही थी। और जहां जहां योगी जी ने रैली किया है बंगाल में, मैं बता रहा हूँ, जहां जहां रैली किया वहां पर देखिए जो संख्या है, वहां प्रत्याशियों की, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार वहां चुनाव लड़ रहे थे वो बम्पर वोटों से लीड किए हैं। मैंने इसके पहले एक वीडियो हमने देखा था, बंगाल में चुनाव चल रहा था, एक वीडियो मैंने मोदी जी की देखी जो, और दूसरे दिन मुझे एक रैली योगी जी की चल रही थी। जब दोनों वीडियो को मैंने देखा
तो जो भीड़ हमने योगी जी की रैलियों में देखा, वो भीड़ मुझे मोदी जी की रैली में कहीं दिखाई नहीं दिया। तो बंगाल में कहीं न कहीं योगी फैक्टर चल रहा था और बंगाल की जनता जो है परेशान हो चुकी थी। बंगाल की जनता ने सत्ता परिवर्तन किया है और वहां से ममता दीदी का सफाया किया। ममता दीदी अपनी भी सीट नहीं बचा पाई, दुर्भाग्य है। आप बताइए, अपनी भी सीट नहीं बचा पाई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बंगाल में स्पष्ट बहुमत के अंदर बनने जा रही है। और दूसरी चीज और मैं कहना चाहता हूँ, केंद्र में बैठी मोदी सरकार से वहां पे योगी ऐसा चेहरा सीएम बनाइए। अच्छा देखिए, आपने कहा योगी जैसा चेहरा